हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में एनवीएस पीजीटी इंग्लिश के लिए का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताने जा रही हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न यूपी से डिफरेंट होता है इसका, और इसका सिलेबस भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले मैं इसका इंग्लिश का क्या सब्जेक्ट सिलेबस है, इंग्लिश सब्जेक्ट का बता रही हूँ, जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है और वो उस पर अपना जो पेपर देने जा रहे हैं वो वाला बता रही हूँ। ये देखिएगा आप, ये लीजिए सेक्शन ए के अंदर रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के आपका टेस्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड आपका क्या करता है, इसका कि जो एबिलिटी होती है आपकी कॉम्प्रीहेंड करने की, एनालाइज करने की और इंटरप्ट करने की अनसीन टेक्स्ट को 3 और 4 अनसीन रीडिंग पैसेज दिए जाएंगे। मतलब इसके अंतर्गत आपको 3 या 4 अनसीन पैसेज होंगे जिन्हें आप रीड करके उनके क्वेश्चन के आंसर दोगे। आप सभी जानते हो जो अनसीन पैसेज आता है उसके अंतर्गत हमारा मतलब क्या होता है, वोकैब से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग एबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या वे पूछेंगे देखते हैं। पहले 1 out of 2 tasks such as factual description of any event or incident, a report or a process। यानी आपको कोई टास्क दिया जाएगा किसी इवेंट के इंसिडेंट के ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए, तो फर्स्ट आपका टारगेट हो गया कि आपको रिपोर्ट लिखना सीखना है कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। सेकेंड चीज़ है राइटिंग 1 फॉर्मल लेटर टाइप इंक्लूड। आपको क्या है, लेटर लिखना है, तो लेटर कौन कौन से हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं। अब वो भी कैसे हैं, मेकिंग इंक्वायरी कैसे की जाती है, रजिस्टरिंग कंप्लेन करने के लिए, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन देने के लिए, मांगने के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। तो ये बिजनेस टाइप के आपको लेटर्स तैयार करने हैं। सेकंड क्या है, लेटर्स टू द एडिटर्स। तो जो एडिटर्स को लेटर भेजे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सजेशन होते हैं, वे सजेशन के लिए, ओपिनियंस एंड इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट का सजेशन देने के लिए, कॉन्टेम्प्रेरी करंट इश्यूज़ के ऊपर जो हम किसी एडिटर्स को लेटर भेजते हैं वो आपको तैयार करने हैं। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद सीवी, आपको एप्लीकेशन लिखवाई जा सकती है किसी जॉब के लिए, आपको यानी जैसे आपको सीवी भी लिखना होगा और आपको जॉब के रिगार्डिंग भी लिखना होगा। राइटिंग पर्सनल ओपिनियंस व्यूज स्टैंड्स इन एन आर्टिकल डिबेट स्पीच, यानी आपको पर्सनल ओपिनियन या व्यूज़ जाने जा सकते हैं किसी आर्टिकल के लिए, डिबेट के लिए, स्पीच के लिए। आपको कोई सोशियो कल्चरल इश्यूज़ दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको ओपिनियन मांगे जाएंगे। वे इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के, एजुकेशन के, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एट्सेट्रा। तो ये राइटिंग एबिलिटी में आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, दोनों टाइप के लेटर, बिजनेस टाइप के और एडिटर्स टाइप के लेटर करने हैं, एप्लीकेशन जॉब के लिए देनी है विद सीवी, और आर्टिकल, डिबेट या स्पीच आपको तैयार कराई जा सकती है। सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर का यूजेस वे पूछ रहे हैं, और ग्रामर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये है फॉलोइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विल बी टेस्टेड थ्रू आउट, करेक्ट, एरर करेक्शन, एडिटिंग, फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब तरीके से होंगे। करेक्शन कराने के लिए भी होंगे, एडिटिंग कराने के लिए भी होंगे। और 5 टॉपिक दिए है सिर्फ, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, क्लोजेस, मॉडल्स और वॉइस। सिर्फ 5 पॉइंट है आपके, 5 टॉपिक है इसमें। और सेक्शन डी के अंतर्गत देखते हैं आपका काफ़ी बड़ा है, इसमें क्या आएगा, शेक्सपियर वर्क्स, ऐसे ही सेम आपका टीजीटी में भी दिया हुआ है। रोमांटिक पीरियड में शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कोलेरिज। यानी बस क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस सेम है, बट डिफ़िकल्टी लेवल ये बढ़ा देंगे। यही सेम सिलेबस टीजीटी में भी है। 19-20 सेंचुरी का जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हॉथरॉन, इमली डिक्सन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर एट्सेट्रा, इसके बारे में आप क्वेश्चंस आएंगे। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो मॉडर्न राइटिंग इंग्लिश में है, जैसे अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसीम इज़ेकील, के.एन. दारूवाला, रस्किन बोर्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, सेम राइटर टीजीटी में है, यहाँ से पूछे जाएंगे। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि इंग्लिश के अलावा भी आपको लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया, तो जो मॉडर्न इंग्लिश है, राइटिंग है, वो भी आपको तैयार करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पीजीटी का सिलेबस इंग्लिश का था, पीजीटी इंग्लिश का था। अब हम बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न
है आपका जो सभी के लिए है, जैसे रीडिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी के, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी और किसी भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक पेपर आपका ये होगा। इसमें भी क्या होगा, ये सबको सेम इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी यानी इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। अगर आप 40% आपको मार्क्स चाहिए, अगर आप 40% मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आपके ऊपर के जो पेपर पैटर्न है, ये जो पेपर है वो आपका चेक नहीं होगा। अब बात करते हैं हम रीजनिंग का, आपका पेपर में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देख लीजिएगा आप। अरिथमेटिक नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, स्पेशल ओरिएंटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और जो भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए व्यूवर्स हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थर्ड बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, फिगर्स एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, ये सब आपके कहाँ आने हैं। आपका ये रीजनिंग का सिलेबस बता रही हूँ मैं आपको। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन। आई थिंक कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, सारे जो रीजनिंग है सब एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मोस्टली वही आपका सिलेबस में दे दिया। जनरल हिंदी के अंतर्गत आपका वोकेबलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, ये जो हिंदी का पेपर आएगा वो आपका क्या होगा, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, जस्ट क्वालिफाइंग होगा, आपका मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इंग्लिश का भी आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसके अंतर्गत वर्ब, कॉम्प्रीहेंशन, आंसरिंग पैसेज, टेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, वॉइस, एडवर्ब्स, एंटोनिम, सिनोनिम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, ये सब आपके एग्ज़ाम जो आपका सिलेबस है वो इंग्लिश का सिलेबस है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरेंस की। इसके अंतर्गत आपके इम्पोर्टेंट डेट, इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, वे कहीं से भी दे सकते हैं, यानी पूरी आपको जनरल अवेयरेंस पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड 5 years प्लान्स, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। एक तरह से जो रिसेंट में टॉपिक दिए ना सारे उठाकर उन्होंने दे दिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पीजीटी का सिलेबस है या पैटर्न है। और मैं आपको एक बार बता दूं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर क्वेश्चन सही नहीं है तो आपका 1/4 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ये देखिएगा आप, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 mark फॉर करेक्ट आंसर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 mark फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस और पैटर्न था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाय।